हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेरे फाउंडेशन में। तो आज की इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ जिसमें मैं देखने वाला हूं यानी सत्ता की साझेदारी, इसके सभी बहुविकल्पी प्रश्न, सभी अतिलघुत्तरी प्रश्न, सभी लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, यानी कि पूरा चैप्टर एक ही बार में कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकती है आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यानी कि जो बोर्ड परीक्षा के पेपर हैं वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, यानी कि 16 फरवरी, यानी कि आज से कुछ ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी जितनी जल्दी हो सकती है तैयारी शुरू करो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सत्ता की साझेदारी। तो पहले हम क्या देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। क्या देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है। तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है, तो ऑप्शन नंबर जनता, सरकार, विधायिका, कार्यपालिका। तो लोकतंत्र में सत्ता होती है वो किसके हाथों में होती है, सरकार के हाथों, सॉरी जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है, जनता के में। बेल्जियम किस महाद्वीप में है, जो बेल्जियम जो देश है वो हमारा किस महाद्वीप में है, उत्तर, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि किस महाद्वीप में। तो वो हमारा कौन सा है, यूरो महाद्वीप में। बेल्जियम यूरो महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ। जो श्रीलंका है वो ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी यानी कि सन 1956 में। तो कब स्वतंत्र हुआ, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1948 में। भारत के जस्ट 1 साल बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं। भारत में संघीय सरकार है उसे कहते हैं। ऑप्शन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं। जो आधुनिक हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें शासन के कितने अंग होते हैं। तो ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामूहिक या सामाजिक समूह कौन सा है। ऑप्शन ए तमिलों का, ऑप्शन बी सियलों का और ऑप्शन सी डचों का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि जो श्रीलंका में है सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है वो हमारा सियलियों का है। किनका है, सियलियों का। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। यानी कि हमारा भारत संविधान है, जो भारत का संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन 20, 21, 22 या 23। तो ऑप्शन सी यानी कि 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है अनुसूचित भाषाओं में। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सियलियों को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था। ऑप्शन सन 1950, 1960, 1956 या 1948। तो ऑप्शन सी यानी 1956 के तहत वहाँ पर एक कानून बनाया गया था जिसमें श्रीलंका में सियलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब खत्म हुआ। यानी कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध छिड़ गया था वो समाप्त कब हुआ। ऑप्शन 2000, 2005, 2009 या 2021। तो ऑप्शन सी यानी कि 2009 में जो श्रीलंका में जो गृह युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है। ऑप्शन श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या चीन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कौन सा हमारा, श्रीलंका, जो भारत का द्वीपीय देश है। अगले देखते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न। तो हम देखते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न, यानी कि अब आगे क्या है, यानी कि हमने बहुविकल्पी प्रश्न कर चुके हैं। अगला अतिलघुत्तरी प्रश्न, इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, बहुसंख्यक बाद से आप क्या समझते हैं या उससे क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन आप इस तरह से लिखेंगे, बहुसंख्यक बाद यानी कि हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। यानी अगर कोई लोग ज़्यादा हैं यानी ज़्यादा संख्या में हैं तो वह अपने मनमाने ढंग से भी शासन करेंगे और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों की अवहेलना कर सकता है। यानी कि जो ज़्यादा लोग हैं वो कम लोगों को, यानी जिनकी संख्या कम है या कम जाति में कम है, धर्म में कम है, उनको दबा लेंगे। यानी कि ये बहुसंख्यकवाद से अभिप्राय है, इससे हम ये समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है। तो आंसर, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क यह है, क्या है कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है, यही इसका नैतिक तर्क है। अगला क्वेश्चन, सरकार के कौन से 3 अंग होते हैं। गाइस मैंने अभी विकल्प में बता दिया, आप इसका आंसर कमेंट में बताएं मुझे, सरकार के कौन कौन से 3 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। इसका भी आपको आंसर बताना है, यानी कि इसका वैसे मैं आपको बता दूं तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा कौन सा है, हमारा प्यारा भारत। कौन सा है हमारा प्यारा भारत, कौन सा है, भारत, यानी कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो हमारा भारत। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो आंसर देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। यानी लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र हमारे भारत में भी स्थापित है, तो इसमें जनता ही सारी शक्तियों की स्रोत होती है। जो भी कुछ करना है वो जनता को ही करना है, सरकार भी जनता ही निश्चित करती है।
इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, यानी कि जनता के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। अगर जनता मना करेगी तो यानी कि पद उसको छोड़ना पड़ेगा सरकार का। अगला क्वेश्चन, वैध सरकार का अर्थ बताइए, यानी जो वैध सरकार है उसका अर्थ बताइए। तो आंसर, जनता द्वारा चुनी गई बहुमत वाली सरकार वैध सरकार कहलाती है। यानी कि जनता द्वारा चुनी गई बहुमत वाली सरकार, यानी कि वोट जैसे हम देते हैं, यानी कि हम अपना वोट दान करते हैं किसको, यानी कि योगी वगैरह, योगी हैं अभी हमारे फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी जी, हम अखिलेश जी को करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी को करते हैं, मनमोहन सिंह को करते हैं। इस प्रकार से अपने अपने वोटों को यानी कि बहुमतों को प्रदान करते हैं, तब हम अपने स्वयं यानी कि सरकार को चुनते हैं, तो वही सरकार वैध सरकार कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा लघुत्तरी प्रश्न। तो देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न, देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न में क्या है। यानी लोकतंत्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से मतभेदों की अभिव्यक्ति की विविध अथवा तरीकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखते हैं, लोकतंत्र में औपचारिक रूप से असंतोष की अभिव्यक्ति को संवैधानिक संस्थान संसद अथवा राज्य विधानमंडलों में अपनी असम्मति अथवा राजनीतिक मतभेदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि क्या कह रहा हमारा, लोकतंत्र में औपचारिक रूप से असंतोष की अभिव्यक्ति, किसकी, असंतोष की अभिव्यक्ति को संवैधानिक संस्थाओं के, किसके, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से संसद अथवा राज्य, किसका, संसद अथवा राज्य विधानमंडलों में, किसमें, विधानमंडलों में अपनी असम्मति अथवा राजनीतिक मतभेदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन अनौपचारिक रूप से लोकतंत्र में मतभेदों की अभिव्यक्ति, यानी अनौपचारिक रूप से लोकतंत्र में मतभेदों की अभिव्यक्ति अनेक जनसंचार के साधनों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिनेमा आदि द्वारा भी की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं, पहला हमारा रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिनेमा आदि के द्वारा की जाती हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शनों, सभाओं अथवा हड़तालों का भी सहारा लिया जाता है। यानी कि अनौपचारिक रूप से जो हम चलाते हैं उसमें दंगे भी होते हैं, हड़तालें भी होती हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, सभाएं भी होती हैं, तो इन सभी के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा कि महत्वपूर्ण लोकतंत्र सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इसका आंसर आप ये कमेंट में कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो मेरी होगी वो अगली इसी चैप्टर की होने वाली है, तो मिलेंगे